अच्छा देखें, इस लोड शेडिंग में ज़्यादातर लोगों की जो एक परेशानी हो रही है, और बकरीद का गोश्त सबके पास आ गया और सब परेशान है कि यार हमें जो गोश्त मिल रहा है या जो हमने कुर्बानी की है उसको फ्रीज़ किस तरह किया जाए। लोड शेडिंग इतनी हो रही है कि अक्सर लोग परेशान हैं कि गोश्त ख़राब हो रहा है, और हमारे इलाके में भी अक्सर ऐसा हो रहा है कि लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों के गोश्त ख़राब हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपने बकरीद बड़े जोश व खरोश से मनाई होगी। और आपने अपनी ईद कुर्बान, किसी ने बकरा, किसी ने दुम्बा और गाय बेल वगैरह की होगी, और मज़े ले लेके सबके गोश्त खाए होंगे आपने। चापें और कबाब, बिरयानी सबको एंजॉय किया होगा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। अच्छा, अब हम असल मकसद की तरफ आते हैं। अच्छा देखें, इस लोड शेडिंग में ज़्यादातर लोगों की जो एक परेशानी हो रही है, और बकरीद का गोश्त सबके पास आ गया और सब परेशान है कि यार हमें जो गोश्त मिल रहा है या जो हमने कुर्बानी की है उसको फ्रीज़ किस तरह किया जाए। लोड शेडिंग इतनी हो रही है कि अक्सर लोग परेशान हैं कि गोश्त ख़राब हो रहा है, और हमारे इलाके में भी अक्सर ऐसा हो रहा है कि लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों के गोश्त ख़राब हो चुके हैं। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है, आज आप लोगों के लिए मैंने कुछ तरीके बनाए हैं और बहुत रिसर्च की, और तकरीबन 6 मेथड मैंने बनाए इसके अंदर, रिसर्च वर्क करके आप लोगों को फ़ायदा मिल सके कि यार हम किस तरह हम लोड शेडिंग से निजात हासिल करें, बिजली की बचत करें, और कम से कम ख़र्चे में अपना मसला हल कर सके। अच्छा, इस सिलसिले में जब लोगों के पास प्रॉब्लम आती है ना कि मेरे पास सिर्फ इतना सा अमाउंट है, या कोई कहता है इतना अमाउंट है, कोई कहता है मेरे पास 30,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, मुझे इस बजट में रहते हुए अपना घर का जो है फ्रिज है, पंखे हैं, लाइटें हैं, XYZ जो इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, वो ऑपरेट करने हैं, लेकिन बजट कम है। अब उस बजट कम होने की वजह से वो क्या करते हैं कि मार्केट में जाते हैं और मुख्तलिफ दुकानदारों के धक्के खाते हैं, और वो दुकानदार सिर्फ सामान बेचने की करता है, अपना मंजिल बेचता है, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं दे पाता। अच्छा, फिर बहुत सारे हजरात जो कम पढ़े लिखे होते हैं या जो गाँव वगैरह में रहते हैं या विलेज साइड पर रहते हैं, उनके पास रसाई नहीं होती कि सोलर इंस्टॉलर के पास जाएं और वहाँ से मसले का हल मालूम कर सकें। अब इस सिलसिले में क्या है कि मैंने आप लोगों को कुछ सलूशन देने हैं, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आप किसी सोलर इंस्टॉलर के पास नहीं जाएंगे, किसी दुकानदार के पास नहीं जाएंगे, आप सिर्फ सामान खरीदेंगे और अपने मसले का हल निकालेंगे। तो मैंने कोशिश की है कि 30,000 से लेकर 1.5-2 लाख रुपए तक के अंदर आपका मसला हल कर सकूँ। तो सबसे पहला मैं मेथड 1 बताता हूँ, और आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा मेथड 1। अब मेथड 1 क्या है? वो इलाके जो या वो घर जो ज़्यादातर फ्लैट में रहते हैं। अब फ्लैट में एक सबसे बड़ा मसला होता है कि छत है नहीं, सोलर पैनल कैसे लगाएं। अच्छा, फ्लैट में रहने वाले दो कमरे में ज़्यादातर रहते हैं और उन लोड शेडिंग होती है, फ्रिज उनके पास भी होता है, उनका भी पानी का मसला होता है, गोश्त का ख़राब होने का मसला होता है, फ्रिज ना चलने का मसला होता है, काफ़ी मसले हैं, और हमें इस गवर्नमेंट ने इतना परेशान किया है कि हम कह नहीं सकते कि किस तरह हल निकाला है। दुनिया तरक्की कर रही है, बिजली से निजात हासिल कर चुकी है, 1 सेकंड के लिए लाइट नहीं जाती वहाँ पर, और वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी से आगे बढ़कर सोच रहे हैं और दुनिया में तरक्की कर रहे हैं। हम सिर्फ इसी मसले में उलझे हैं कि बिजली के मसले को हल कैसे किया जाए। बहरहाल ये गवर्नमेंट का मसला है, और अल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट को हिदायत अता फरमाए और अच्छे से अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम लोगों को आसानी मिले, लोड शेडिंग से निजात मिले और हम मुल्क तरक्की कर सकें। तो मैं दोबारा आता हूँ उस तरफ कि जहाँ वो इलाके जहाँ फ्लैट है उनके पास छत नहीं है, बजट भी कम है। अब क्या किया जाए? तो जैसे कि स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है मेथड 1। अब इसके अंदर आपको सिर्फ 3 चीजें परचेज करनी है। बैटरी चार्जर, नंबर 2 आपको एक लिक्विड बैटरी 100 एम्पेयर की, और एक अलकरम का इन्वर्टर 3000 वाट। और मजे की बात है, इसमें सोलर पैनल की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन 3 चीजों के अंदर जो जिसका खर्चा लमसम जो है 29,800 रुपये आ रहा है, आप ये खरीद कर आप अपने मसले का हल निकाल सकते हैं। अब काम ये किस तरह करता है? अब देखें, आपने सबसे पहले लेना है एक बैटरी चार्जर, उसके बाद डेमो के तौर पर मैंने एक बैटरी रख दी, ये बैटरी लेनी है, और एक अलकरम का इन्वर्टर लेना है। करना क्या है आपको कि आपने बैटरी चार्जर लिया, इसको वापदा से लगाया, आपने सॉकेट पे लगाया और बैटरी को चार्ज करना शुरू कर दिया। अब बैटरी को जैसे ही चार्ज करेंगे तो लाजमी है 12 वोल्ट देगा। अब 12 वोल्ट से आप क्या करेंगे, ये कन्वर्टर है, ये 220 बना के देगा। 12 वोल्ट से 220 कन्वर्ट करें, और इसमें एक सॉकेट दिया हुआ है जिसके थ्रू आप 3000 वाट का कन्वर्टर के थ्रू आप अपना फ्रिज चला सकते हैं। चार्जर बैटरी को चार्ज करता रहेगा, लेकिन जैसे ही लाइट जाएगी तो बैटरी के अंदर इतनी कैपेसिटी होगी कि आपका फ्रिज चल सकता है। अगर आप फ्रिज ना चलाना चाहें तो पंखे लाइटें चला सकते हैं आप, जिसकी वजह से आपका मसला हल हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर सोलर पैनल की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ 3 चीज़ों से आप अपना यूज़र फ्रेंडली और कम बजट के अंदर आम निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट हुई कि सर हमें मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 की भी आप प्रैक्टिकल करके दिखाएं,
जो आप कहेंगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाएं आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि मेथड 1 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं मेथड 2 की तरफ। उम्मीद है आपने मेथड 1 को समझ लिया होगा। अब मैं आता हूँ उन लोगों की तरफ जिनके पास तकरीबन बजट 50,000 रुपए है और आपको स्क्रीनशॉट पर मेथड 2 नजर आ रहा है। अब इस मेथड 2 के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, इसको मैंने 2 पोर्शन में डिवाइड किया है, एक छत का हिस्सा और एक रूम का हिस्सा। तो सबसे पहले हम नीचे जो हमारा रूम है वहां पर क्या क्या चीजें लगेंगी वो देखें आप। वहां पर एक सोगो कन्वर्टर लग जाएगा 30 एम्पियर वाला दिस वन। ये क्या करता है, 12 वोल्ट एक सोलर पैनल लेता है और उससे 12 वोल्ट जनरेट करता है। नंबर 2 अलकरम कन्वर्टर, ये क्या करेगा, ये 12 वोल्ट से 220 कन्वर्ट करके देगा। एक डीसी ब्रेकर है जो सोलर पैनल की तार ऊपर से आएगी, उसको हम मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। MC4 कनेक्टर आपके जो है सोलर पैनल की तरफ लगता है। अच्छा, ऊपर छत पे क्या क्या चीजें लगनी है, एक सोलर पैनल लग गया आपका 585 वाला या 610 वाला। 6 mm वायर लेनी है आपको 30 फीट, या नहीं तो आपकी छत से जो रूम तक का फासला है, जहां आप ये बैटरी रख रहे हैं वहां तक का फासला है, उस हिसाब से आप 6 mm वायर लेंगे। एक MC4 कनेक्टर ले लेंगे ताकि पैनल आपको काटना ना पड़े। अच्छा, पैनल की तार इतनी बड़ी नहीं होती, 2 फीट या 1.5 फीट की होती है। अगर उसको हम काट देते हैं तो उसकी वारंटी क्लेम नहीं होती, तो जिसकी वजह से आपको ये सोलर MC4 कनेक्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसको ज्वाइंट करने का तरीका यूट्यूब पे मौजूद है, हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको किस तरह ज्वाइंट करते हैं तार के साथ, तो आपको बताएंगे। और एक L2 स्टैंड तस्वीर में नज़र आ रहा होगा। इसका क्या फ़ायदा है कि ये आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड में इस तरह पैनल रखते हैं। अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप छत के ऊपर कोई भी एक ड्रम है, पटरा है या कोई छत की दीवार है, वहाँ पर आप रख के सोलर पैनल रख के काम चला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, मैंने इसीलिए लिखा है इफ़ नीडेड। अच्छा, इन तमाम आइटम को परचेज करने के लिए जो बजट रिक्वायरमेंट आ रही है ना, देखिए एवरेज मैंने बता दी 45,400। अब इसकी फंक्शनैलिटी मैं समझाता हूँ आपको, करता क्या है इस तरह ये। अच्छा देखिए, ये क्या करेगा, इसमें आपने 2 तार ली, ऊपर छत पे से आपका सोलर पैनल लगा हुआ है, वहाँ से 6 mm की वायर जो मैंने बताई है वो वायर आके इसमें कनेक्ट हो जाएगी। ये 2 तार बचेगी। अब ये 2 तार इसको क्या करना है, आपको 2 तार लेके इस सोलर कन्वर्टर में ये 12 वोल्ट, इसको आप चाहें तो यहाँ से टर्मिनल लगा के बैटरी ले लें, आप बैटरी से 220 बना लें। लेकिन इस फार्मूले के अंदर जो मेथड 2 है, इसमें बैटरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। बैटरी की कॉस्ट तकरीबन 15 से 18,000 रुपये है। तो आपको क्या करना है, 2 तार लेके यहाँ पर ये 2 लगा के इसमें ज्वाइंट कर देना है आपको। ये तरीका है। ये क्या करेगा, यहाँ से इसको 12 वोल्ट बैटरी से मिलते थे, अब 12 वोल्ट सोलर पैनल के थ्रू, इस कन्वर्टर के थ्रू मिल रहे हैं इसको। यहाँ से 12 वोल्ट मिल गए, यहाँ से आपको अपना फ्रिज चला लेना है, या नहीं तो XYZ जो भी आपका इक्विपमेंट है 1000 वाट के अंदर आप लोड चला लें। तो इसका तरीका ये दूसरा तरीका हो गया। यानी कि जिनके पास बजट मेथड 1 में 30,000 रुपये था, अब जिनके पास बजट 50,000 रुपये है और वो बैटरी भी ख़रीदना नहीं चाहते हैं, तो मेथड 2 उनके लिए बहुत इजी है और 50,000 रुपये के अंदर उनका काम हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके काम आएगा। किसी इंस्टॉलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप ये परचेज़ करें और ख़ुद ही अपने घर में ये मेथड अप्लाई करें। अच्छा, अब मेथड 3 की तरफ में जाता हूँ मैं। अच्छा जनाब, मेथड 1 हमने इसको कंप्लीट कर लिया, मेथड 2 भी कंप्लीट कर लिया। अब मेथड 3 की तरफ आते हैं हम। अब मेथड 3 क्या है, मेथड 3 उन लोगों के लिए जिनके पास 50,000 से ज़्यादा का बजट है और तकरीबन 75-80,000 रुपीज़ की रेंज में बजट है और वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड काम चाहते हैं। तो उस सिलसिले में क्या चीज़ें हैं, आपकी जो मेजर इक्विपमेंट है, एक तो सिमटेक का DC किंग हो गया, एक कन्वर्टर हो गया आपका, ठीक है। और मज़े की बात है, इसमें भी बैटरी नहीं चाहिए आपको। और मेथड 3 का स्क्रीनशॉट आपके सामने नज़र आ रहा होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें, आपके ये काम आएगा। अच्छा, मेथड 3 में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, पहले हम चलते हैं रूम की तरफ के रूम में हमारी क्या क्या चीज़ें लगनी है। अच्छा, रूम में देखें, एक DC किंग लगना है सिमटेक का, अलकरम कन्वर्टर 3000 वाट लग जाना है, जो कि आपका फ्रिज वगैरह चलाएगा। और आपके फ्रिज ना चलाना चाहे 1000 वाट 1500 वाट का लोड चला सकते हैं। DC ब्रेकर लग गया आपका फॉर प्रोटेक्शन ऑफ दी आपका MPPT। एक चेंज ओवर लग गया। चेंज ओवर की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि मिसाल के अगर आपका फ्रिज चल रहा है सुबह से शाम तक, लेकिन शाम को तो सोलर नहीं होगा, तो वो फिर चेंज ओवर से आप फ्रिज को आप अपने वापडा पे कन्वर्ट कर सकते हैं। और बैटरी की ज़रूरत नहीं है इस सिलसिले में, बैटरी की बचत हो गई आपकी।
अच्छा, अब दूसरे पोर्शन में जब मैंने अंडर ये लाइन के नीचे जो चीज़ें बताई है वो उसमें जो क्या चीज़ें इन्वॉल्व होनी है, क्या चीज़ें लगनी है, वो ये 2 सोलर पैनल लेने हैं आपको 585 या 610 वाट के, और उनको आपको सीरीज में लगाना है, पैरेलल में नहीं, सीरीज में लगाना है। सीरीज क्या होता है? प्लस माइनस आपने जोड़ दिया और लेफ्ट साइड पे आपके 2 तारे आ गए, वही तारे 6 mm की वायर लगाने के बाद आप नीचे तक ले आएंगे MPPT कंट्रोल तक। एक MC4 कनेक्टर लेना है ताकि वो MC6 mm की सोलर वायर उसके साथ अटैच हो सके, और एक L2 स्टैंड ले लेना है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो लगाएं, अदरवाइज इसके पैसे बचा सकते हैं आप। अब इसकी फंक्शनलिटी किस तरह है मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। आपने 2 सोलर पैनल छत पे लगा दिए सीरीज में, 6 mm वायर लगा दिया आपने छत पर, 6 mm वायर को MC4 कनेक्टर के साथ अटैच कर दिया, नीचे तक लेके आ गए आप अपने रूम तक लेके आ गए। वहाँ पर आपने एक DC ब्रेकर लगा दिया। अब DC ब्रेकर से आपने 6 mm वायर लेनी है, और सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो सिमटेक का DC किंग है, ये सोलर साइड 6 mm की वायर आपने यहाँ पर इंसर्ट कर देनी है। एक तरीका तो ये ख़त्म हो गया। अब उसके बाद हमें फ्रिज चलाना है। अब फ्रिज चलाने के लिए क्या करें, हमारे पास बैटरी तो है नहीं, लेकिन सिमटेक DC किंग जो कि कमाल प्रोडक्ट है, जिसने पूरे पाकिस्तान में एक तहलका मचाया हुआ है, और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर ऐसा MPPT आया है जो बगैर बैटरी के भी ऑपरेट करता है, और कामयाबी से ऑपरेट कर रहा है। इसको लॉन्च किए हुए तकरीबन हमें 3 माह से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन इसकी जो रिकॉर्ड सेल आई है और जो रिकॉर्ड परफॉर्मेंस आई है, और हम लोग इसकी 1 ईयर वारंटी देते हैं, अपनी तरफ से वारंटी देते हैं इंशाल्लाह। और सेल करने के बाद कस्टमर हमसे जो आफ्टर सेल सपोर्ट मांगता है, बहुत से लोग होते हैं जो सेल तो कर देते हैं, लेकिन सेल होने के बाद वो गाइड नहीं कर पाते कि उनके साथ क्या मसला आ रहा है, लेकिन वो हमारी सर्विसेज मेजर है कि हम उनको आफ्टर सेल्स भी सपोर्ट करते हैं। तो आपने अब क्या करना है, आपने सोलर पैनल लगा दिया। अब यहाँ पर 2 वायर लेनी है बैटरी साइड पर। अब आपको ये वाला पोर्शन इस्तेमाल नहीं करना 12 वोल्ट के लिए, आपने बैटरी साइड पे 2 वायर लेनी है। 2 वायर लेकर आपको जो क्या करना है कि जो ये कन्वर्टर है, और ये इसका जो कन्वर्टर की जो 12 वोल्ट की साइड है, जहाँ ये कनेक्टर जो लगते हैं बैटरी में लगते हैं, अब 2 वायर लेके इसमें लगानी है आपको। अब इसने कन्वर्टर ने क्या सेंस किया कि अभी मुझे 12 वोल्ट मिल गए। अब जब ये 12 वोल्ट, इसका काम ही क्या, 12 वोल्ट से 220 बनाना। जब इसको 12 वोल्ट मिल गए तो ये आपकी बैक साइड पे आ जाओ आप, और यहाँ पर इसका सॉकेट दिया हुआ है। इस सॉकेट में आपको फ्रिज अटैच करना है, या एक बोर्ड बना लें, उस बोर्ड में आप फ्रिज अटैच कर लें और वहीं से चेंज ओवर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। या नहीं तो आपका घर का दूसरा भी लोड है 1000 वाट के अंदर पंखे, लाइटें, XYZ जो भी आपका इक्विपमेंट है वो आप चला सकते हैं। तो इसकी सिनेरियो, वर्किंग सिनेरियो, इसकी लगाने का तरीका मैंने आपको क्लियर कर दिया। वाज़ेह रहे कि सिमटेक के अंदर ये वाला पॉइंट जब आप बगैर बैटरी के चलाते हैं, ये इस्तेमाल नहीं करना है, आपको ये वाला पॉइंट इस्तेमाल करना है बगैर बैटरी के। यहाँ से आप 12 वोल्ट लेंगे और इस कन्वर्टर को 12 वोल्ट देंगे, और इसी से आप 220 आउटपुट ले लेंगे। तो ये आपके पास आ गया है, और इसका स्क्रीनशॉट भी आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसका आप सेव कर लें। और इसमें क्या तरीका है, लगाने का तरीका भी मैंने आपको वाज़ेह कर दिया, समझा दिया आराम से। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेथड 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। और वो अफराद जिनके पास 75,000 रुपये के लगभग में बजट है और वो थोड़ा सा अच्छा काम करना चाहते हैं, तो वो इस मेथड से फ़ायदा उठा सकते हैं। मेथड 3 कंप्लीट होने के बाद अब इंशाल्लाह मैं आपको मेथड 4 समझाता हूँ। अच्छा, मेथड 4 की तरफ हम चलते हैं। मेथड 4 एक ख़ास चीज़ है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है, ना इसमें आपको बैटरी चाहिए और ना ही इसमें अलकरम का कन्वर्टर चाहिए जो 12 से 220 बना के देता है। इसमें 3 मेजर चीज़ें चाहिए। एक आपको एनर्जी का 1.5 किलोवाट का ये VFD चाहिए, आपको 3 सोलर पैनल चाहिए। बस 2 मेजर चीज़ें ही हैं कि स्क्रीन पर मेथड 4 नज़र आ रहा होगा, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके अंदर जो बजट का वैल्यू है वो तकरीबन 84 to 90,000 है। और ये थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड काम हो जाता है, ना ही इसमें, क्योंकि इसमें ना बैटरी भी नहीं चाहिए डे टाइम में, और ना ही इसमें आपको कन्वर्टर चाहिए। अब इसका तरीका क्या है, पहले मैं आ जाता हूँ रूम सेक्शन की तरफ, जहाँ पर कन्वर्टर रखा जाएगा। वहाँ पर क्या PV इन्वर्टर लगा दिया आपने, एक DC ब्रेकर लगा दिया, वोल्टेज प्रोटेक्टर भी आ गया आपके पास, चेंज ओवर आ गया, बैटरी नहीं चाहिए इसमें, और अलकरम का कन्वर्टर भी नहीं चाहिए इसके अंदर। छत की तरफ चाहते हैं हम। अब छत पे क्या क्या चीज़ें लग रही हैं, 3 सोलर पैनल लेने हैं आपको 585 वाट या 610 वाले, और उनको सीरीज़ में लगाना आपको। उसके साथ रूम तक लाने के लिए 6 mm की वायर चाहिए, और उसके साथ एक MC4 कनेक्टर और L2 स्टैंड। अगर ज़रूरत है तो लगाएं, अदरवाइज़ ना लगाएं आप। लेकिन मैंने बजट के अंदर ही L2 के स्टैंड के पैसे भी लगा दिए। अच्छा, अब इसकी फंक्शनलिटी की तरफ आते हैं। आपने छत की तरफ 3 सोलर पैनल लगा दिए, उनको सीरीज से आपने जोड़ दिया, MC4 कनेक्टर भी लगा दिया आपने, नीचे आज तक आ गए। अब नीचे जब आ गए आप, तो सबसे पहले क्या करना है, इस तार को आपको
सोलर की यहाँ पर लिखा हुआ है सोलर पीवी। आपकी जो 3 पैनल की सीरीज बना के 6 mm वायर जो नीचे लेके आए हैं, आपको सबसे पहले ये डीसी ब्रेकर लगाना है। डीसी ब्रेकर में वो वायर डालनी है। वायर लाने के बाद आपको यहाँ से 2 तार निकाल के आपको सोलर पैनल में लगाना है, यानी कि इसका ताल्लुक इस सोलर पैनल की पीवी से इस तरह। ये तो हो गया आपका छत से इसका इन्वर्टर तक की रसाई तक का मामला, कनेक्शन तक का मामला या कनेक्टिविटी का मामला, ये तो हो गया, यानी सोलर पैनल अटैच हो गया और आपने इसने वर्किंग शुरू कर दी है। अब हमें लेना है आउटपुट। ना बैटरी है हमारे पास और ना ही कन्वर्टर है। अब क्या करेगा, ये इन्वर्टर 220 बना के देगा। अब यहाँ पर आ जाएगी 2 तार। अब आपको क्या करना है, वोल्टेज प्रोटेक्टर लेना है सोगो का। इस वोल्टेज प्रोटेक्टर का काम क्या होगा, मिसाल के तौर पर सुबह तो धूप तेज होती है तो ये सही काम करेगा। जैसे जैसे सूरज गुरूब होगा लाजमी बात है वोल्टेज ड्रॉप होते रहेंगे, तो वोल्टेज इसके 220 से कम होते रहेंगे। अब इसके अंदर हमें सेटिंग करनी है। इसकी सेटिंग की भी इंशाल्लाह मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा कि किस तरह ये सेट होता है। इसमें आपको सेटिंग ये करना है कि 170 से लेकर नीचे अगर जाए तो ये ट्रिप कर जाए, और अगर 260 से ऊपर चले जाए तो फिर भी ट्रिप कर जाए। ये क्या हो गया। और तीसरा इसके अंदर काम ये करना होता है, एम्पियर सेट करना होता है। चूँकि ये MPPD इन्वर्टर है एनर्जी का 1.5 किलोवाट, ये मैक्सिमम 5 एम्पियर तक काम करता है। 5 एम्पियर का मतलब है कि 1100 वाट। लेकिन आपको इस कन्वर्टर की या इस सोगो का जो डिजिटल प्रोटेक्टर है, इसकी मदद से इसके अंदर 4 एम्पियर सेट करने हैं आपका 4 एम्पियर तक सेट करना है। और जिसके अंदर फ्रिज जो आपका चलता है ना 2 एम्पियर से 2.5 एम्पियर तक चलता है आराम से। लेकिन अगर इन केस आपने कोई हेवी लोड लगा दिया अपने घर के अंदर या बोर्ड बना के लगा दिया है, तो ये सेंस करेगा जैसे ही 4 एम्पियर से जाएगा तो ये जो आपका एनर्जी का 1.5 किलोवाट का इन्वर्टर है ये सेफ रहेगा। तो इस डिजिटल प्रोटेक्टर लगाने के फायदे कितने हो गए, लो वोल्टेज पे भी आपका ये इन्वर्टर सेफ रहेगा और एम्पियर ज़्यादा होने की सूरत में भी आपका इन्वर्टर सेफ रहेगा। और फिर यहीं से जो है आप 220 लेंगे, एक बोर्ड बनाएंगे और बोर्ड बना के आपका फ्रिज का प्लग है XYZ जो आपके लाइटिंग वाइटिंग सिस्टम है वो सारे वहाँ चलाएंगे और वहीं से ऑन ऑफ स्विचेस करेंगे आप। तो ये मेथड 4 का तरीका हो गया। और इस सिलसिले में मेथड 4 अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे दोबारा बताइएगा, मैं इंशाल्लाह दोबारा आपको गाइड कर दूंगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि मैंने इतना आसान और सिंपल और स्क्रीनशॉट दे के आपको समझा दिया है कि एक नॉन टेक्निकल बंदा भी बाज़ार से सामान ख़रीद कर या हमारे स्टोर से ख़रीद कर आराम से वो इंस्टॉल कर सकता है। अब मैं मेथड 5 की तरफ जाता हूँ। मेथड 4 कंप्लीट हो चुका है और मेथड 5 थोड़ा सा 1 लाख से ऊपर का बजट है और उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं वो मैं आपको गाइड करता हूँ। मेथड 5, अच्छा मेथड 5 को आपको स्क्रीनशॉट पे नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर एक इक्विपमेंट जो लग रहे हैं, जैसे ये एक मैं कह सकता हूँ कि एक क्लासिकल सलूशन है जिसमें आगे किसी किस्म की परेशानी नज़र नहीं आ रही है मुझे, और बेहतरीन सिस्टम ये डिज़ाइन हुआ है जिसकी वजह से आप एक फ्रिज चला सकते हैं। फ्रिज ना चलाना चाहें 1000 वाट का कोई भी घर का लोड चला सकते हैं आप, या नहीं तो पंखे लाइट XYZ वाशिंग मशीन वगैरह चला सकते हैं। अब इसके अंदर आप वही मैंने सेक्शन डिवाइड किए हुए, एक छत का सेक्शन हो गया, एक रूम का सेक्शन हो गया। अब इसके अंदर जो मेजर चीज़ें जो लग रही हैं, मेजर चीज़ें 3 चीज़ें हैं। एक सिमटेक का हाइब्रिड MPPD, चाहे 100 एम्पियर हो या 70 एम्पियर हो, दोनों से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 70 एम्पियर लेते हैं तो इसमें 2 पैनल लगते हैं और 100 वाला लेते हैं तो 3 पैनल सीरीज़ में लग सकते हैं। एक सिमटेक का साइन वेव इन्वर्टर जो महंगा ज़रूर है लेकिन ये कि क्लासिकल सोल्यूशन है, इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि मैं बजट वाइज लेके चलूँगा सोल्यूशन। तो मेथड 5 थोड़ा सा महंगा ज़रूर है लेकिन अच्छा है, और इसमें 2 सोलर पैनल होगा सीरीज़ में। तो छत की तरफ चलते पहले हम छत पे क्या क्या चीज़ें लगनी है वो देख लेते हैं। आप छत पे जो लगनी है 2 सोलर पैनल 585 वाले सीरीज़ में लगने, 6 mm वायर लग गई आपकी, MC4 और L2 स्टैंड अगर ज़रूरत है तो। अब रूम सेक्शन की तरफ आए थे, रूम में क्या क्या चीज़ें लगनी है। रूम के अंदर आपको एक हाइब्रिड MPPD ले लिया आपने, चाहे 100 वाला हो या 70 वाला हो। साइन वेव इन्वर्टर हो गया आपका, एक DC ब्रेकर हो गया, और इसमें बैटरी की रिक्वायरमेंट जो कम अज़ कम है 100 एम्पियर है, या नहीं तो आप एक 150 एम्पियर ले लें, 200 ले लें, 250 ले लें। जितने एम्पियर की बैटरी लेंगे उतना ज़्यादा बैकअप आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो है 24 घंटे का सोल्यूशन है। आप पिछले जो सोल्यूशन थे वो डे टाइम वाले थे, लेकिन ये इसके अंदर डे भी शामिल है और रात को भी शामिल है, तो इसीलिए महंगा है। तो इसका मतलब है कि आपको सहूलत भी दोनों तरफ मिल रही है, सुबह भी सहूलत मिल रही है, शाम को भी सहूलत। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि जिन लोगों के पास पहले से UPS है 1.5 किलोवाट का 12 वोल्ट में, वो ये स्किप कर सकते हैं और उसके साथ ये चीज़ें लगा के वो ये सोल्यूशन ले सकते हैं कि घर के अंदर फ्रिज और पंखे किस तरह चला सकते हैं। अब इसकी फंक्शनैलिटी की तरफ आते हैं कि ये काम कैसे करेगा। आपने 2 सोलर पैनल छत पे लगा दिए, उसी तरह सीरीज़ बना के नीचे ले आए,
इसके MPPT में आपने इंसर्ट कर दिया, आपने MPPT इन्वर्ट कर दिया, एक बैटरी ले लिया आपने, बैटरी के कनेक्शन लेके यहाँ से आपने बैटरी में डाल दिए, बैटरी से फिर कनेक्टेड है आपका साइन वेव इन्वर्टर, दिस वन। अब ये इस इन्वर्टर के साथ आप एक बोर्ड बना लें या डायरेक्ट इसके सॉकेट में आप अपना फ्रिज इंसर्ट कर दें, फ्रिज का सॉकेट इंसर्ट कर दें, या बोर्ड बना के या वायरिंग करवा लें किसी अच्छे इलेक्ट्रिशियन से। जो जो चीज़ें आपको चलाना है ना लाइट जाने के बाद, वो अटैच करवा लें। वो सिंगल फेज में वायरिंग होती है, जिसको एक तार के ऊपर भी कहते हैं वायरिंग करते हैं, लेकिन न्यूट्रल फेज अगर ले लिया जाए तो वो बहुत बेहतर रिकमेंडेड है। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि जितने भी इलेक्ट्रिशियन हजरात है सिंगल वायर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो वायरिंग करवा लें आप। तो वो वायरिंग करवाने से क्या फ़ायदा होगा कि आपकी ऑटोमेटेड चीज़ें हो जाएंगी। अब आपको उठकर ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, सुबह होगी ऑटोमेटिक आपका सोलर पैनल काम करेगा और आपका यूपीएस क्या करेगा, ऑटोमेटिक तौर के ऊपर जैसे बैटरी फुल हो जाएगी MPPT आपके यूपीएस की वापडा बंद कर देगा। अब सुबह से शाम तक आपका जो सिस्टम है वो विदाउट वापडा आप चल रहा है, जिसमें आपका फ्रिज भी है और आपके पंखे लाइटें भी हैं या एक्स्ट्रा जो भी कनेक्ट है आपके यूपीएस के साथ, वो बगैर वापडा के चल रही है। शाम होती है, सूरज ग्रूब होता है कि पिछले हमने 4 मेथड में बताया है कि शाम के लिए आपको चेंज ओवर करना पड़ता है और वापडा पे शिफ्ट करना पड़ता है। अब इसमें क्या करना है कि आपको चेंज ओवर की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको सिंपल क्या करना है कि जैसे ही वापडा शाम को होगी, सोलर पैनल शाम को सूरज गुरूब होगा, ये ऑटोमेटिक यूपीएस ऑन कर देगा और सारा फंक्शन आपका यूपीएस पर आ जाएगा। वापडा, बैटरी, यूपीएस ये दोनों काम करेगी। अब सोलर पैनल का काम खत्म हो चुका है, तो पूरी रात इस तरह चलता रहेगा। लाइट आने पर आपका फ्रिज वापडा से चल रहा होगा, लाइट जाने के बाद आपका फ्रिज यूपीएस पे चल रहा होगा या इन्वर्टर पे चल रहा होगा। और आप चाहें तो चेंज ओवर भी लगा सकते हैं अपने फ्रिज के साथ, के चेंज ओवर लगाने से फ़ायदा ये होगा कि आपका फ्रिज वापडा भी चले जाएगा क्योंकि बैटरी छोटी होगी, वरना बैटरी का जितना भी बैकअप है वो सारा एक फ्रिज ले लेगा सारा, तो पंखे लाइटों से आप महरूम हो जाएंगे। तो आप चाहें तो फ्रिज अपना चेंज ओवर के थ्रू कन्वर्ट कर दें और फ़ैन और लाइट पूरी रात इस्तेमाल कर लें आप, और सुबह चेंज ओवर करके वापस उसको सोलर पे शिफ्ट कर दें। तो ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाएगा जिसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, 1,18,400 मैंने एस्टिमेटेड किया है, लेकिन ये हतमी नहीं है, मार्केट में फ्लक्चुएशंस होती रहती है। लेकिन जब ये वीडियो में बना रहा हूँ तो पता चला है कि 18% सोलर पे भी इंक्रीज़ हो चुके हैं, तो हो सकता है कि बढ़ जाए थोड़ा सा। तो ये था मेथड 5 और थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड किस्म का एक सोल्यूशन है, और आपको किसी इंस्टॉलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सामान ख़रीदें और अपने घर में एक सहूलत हासिल करें आप। अच्छा नाज़रीन, तकरीबन मैंने मेथड समझा दी है। अब लास्ट में जो आखिरी मेथड रहता है वो मेथड 6 है, तरीक़ाकार नंबर 6, और एक बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही एडवांस, और जिसमें आपको परेशानी भी नहीं आएगी। बजट इसमें बहुत ज़्यादा है, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा इसका बजट, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगती हैं वो मैं आपको थोड़ा सा वाज़े कर देता हूँ। इसमें आपका एक सिमटेक का साइन वेव 2 kV का यूपीएस लगेगा, इन्वर्टर लगेगा, 2 kV इन्वर्टर जो कि 24 वोल्ट पर होता है। अब आप जा रहे हैं ज़्यादा बैकअप की तरफ, जहाँ 24 वोल्ट का सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है, इसका मतलब कि बजट बैकअप आपका इंक्रीज़ हो रहा है। सिंगल बैटरी पर 12 वोल्ट पर सपोज़ करें आपका फुल लोड 600 वाट है, वहाँ पर आपको अगर 3 घंटे मिलते हैं, तो 24 वोल्ट पर जाने से फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पर आपको बैकअप 6 घंटे मिल जाता है। तो अब ये सिस्टम मैंने उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया है जो सुबह भी अच्छा बैकअप चाहते हैं और शाम को भी बैकअप अच्छा चाहते हैं। तो इसके लिए सिमटेक का साइन वेव इन्वर्टर 2 kV आप लेंगे, हाइब्रिड MPPT ले लेंगे सिमटेक का, 70 वाला ले लें या 100 एम्पेयर ले लें। मेरी रिकमेंडेशन 100 एम्पेयर की तरफ है, जब बजट ज़्यादा बन रहा है तो 100 एम्पेयर की तरफ चले जाएँ आप। अच्छा, मैं फिर उसी तरफ आता हूँ कि रूम सेक्शन और रूफ सेक्शन। पहले हम रूफ सेक्शन पे चले जाते हैं, छत की तरफ। छत पर क्या लगना है इस दफ़ा 4 पैनल सीरीज़ में लगने, 585 वाले, 2-2 की स्ट्रिंग बन के लगेगी कि 24 वोल्ट का हम सिस्टम बना रहे हैं, डबल बैटरी है। वरना क्या होता है कि 100 एम्पेयर की अगर MPPT है तो उसमें 3 पैनल सीरीज़ में लगते हैं, लेकिन अब हमें 24 वोल्ट पर जाना है तो अब हमें 2-2 पैनल की स्ट्रिंग बनानी है। 70 एम्पेयर का है तो 2-2 पैनल की स्ट्रिंग बना लेंगे, और अगर आपके पास बजट थोड़ा सा अच्छा है तो आप 3-3 पैनल की स्ट्रिंग बनाकर आप 6 पैनल लगा लें और 100 एम्पेयर का MPPT लगा लेंगे। इसके साथ 6 mm की वायर वही आ जाएगी नीचे तक, MC4 कनेक्टर लग जाएगा। L2 स्टैंड अगर ज़रूरत है तो लगाएं, अदरवाइज़ ना लगाएं।
या नहीं तो आजकल अगर पैनल ज़्यादा है तो आपने देखा होगा कि पाइप का पूरा एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है छत की तरफ, पूरा एक शेड बनता है, और वो बहुत तेज़ अगर हवा भी आ रही हो, आंधी तूफान भी आ रहा हो, तो वो उसको सेव कर लेता है। तो वो भी अब ज़्यादा पैनल लग रहे हैं, आपके 6 पैनल लग रहे हैं, तो मैं तो ये मशवरा दूंगा कि आप रूफ स्ट्रक्चर के ऊपर आप जो पाइप का स्ट्रक्चर बनता है, शेड जिसको हम कहते हैं, आप वो बना के लगवाएं, क्योंकि अगर आपके बजट है तो कोई मसला नहीं है। ये तो हो गया हमारा अब छत की तरफ का सिलसिला। अब मैं आता हूँ आपको रूम की तरफ लेकर। और रूम में क्या क्या चीज़ें लगनी है आपकी, वही आपका एक सिमटेक का साइन वेव 2K भी आ गया, हाइब्रिड MPPT आ गया। बैटरी की रिक्वायरमेंट इसमें है। अब बैटरी इसमें 2 अदद चाहिए। अब बैटरी आप मिनिमम 100 एम्पेयर की लेंगे, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि आपका लोड भी ज़्यादा है, आप फ्रिज के अलावा बहुत ज़्यादा, यानी कि फ्रिज के साथ साथ आप पंखे, लाइटें, वॉशिंग मशीन एक ही वक्त में सारी चीज़ें चला रहे हैं आप, तो लोड ज़्यादा है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कम से कम 200 एम्पेयर की बैटरी लें या 250 एम्पेयर की बैटरी लें, ताकि आपको शाम को बैकअप बहुत अच्छा मिले। और इसमें एल्करम का जो कन्वर्टर है उसकी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यही एक इन्वर्टर है साइन वेव का जो 24 वोल्ट से आपको 220 बना कर देगा। अब इसका लगाने का तरीका वही है, छत से 2 तार आई आपके पास 6 mm की, आपने इसके MPPT में सोलर साइड पे लगा दी, बैटरी कनेक्ट कर दिया, ऐसे इन्वर्टर ये लगा दिया, वोल्टेज प्रोटेक्टर सेफ्टी के लिए लगा दिया आपने, और 2 अदद बैटरी, ये डेमो के लिए छोटी बैटरी लगाइए ताकि आपको एक आइडिया दे सकूं। ऐसी 2 बैटरियाँ आपको लेनी है जो 200 एम्पेयर की हो या 250 एम्पेयर की हो, बजट आप अपना देख लीजिएगा। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको सुबह ऑटोमेटिक MPPT के थ्रू आपकी वापडा बंद हो जाएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको बिजली की बचत हो जाएगी आपकी। और जैसे ही शाम होगी उसके बाद 24 वोल्ट की मदद से ये आपकी वापडा ऑन कर देगा, MPPT आपके ऑन कर देगा, और आपकी बैटरीज जो है वापडा से चार्ज होती रहेंगी। और जैसे ही लाइट जाएगी 24 वोल्ट की मदद से आपको बैकअप मिलना शुरू हो जाएगा, आपका फ्रिज भी ऑन रहेगा, बैकअप ज़्यादा मिल जाएगा। फ्रिज के साथ आपके पंखे, ट्यूबलाइट भी चलना शुरू हो जाएंगी, और या सेवर वगैरह है, जो वॉशिंग मशीन है या XYZ आपकी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज है, किचन अप्लाइंसेज है, वो भी आप चला सकते हैं, क्योंकि 24 वोल्ट में बैकअप ज़्यादा होता है। और इसी तरह आप चलाते रहें, और फिर भी अगर आपका बैकअप ख़त्म होने के चांसेस हैं आपके, तो चेंज ओवर लगा के फ्रिज को आप वाटर पे कन्वर्ट कर दें। लेकिन आपके गारंटी देता हूँ कि 3-4 पंखे और लाइटें वगैरह 24 वोल्ट के ऊपर आपकी पूरी रात बंद नहीं होंगी, और सुबह होते ही वापस आपकी सोलर जैसे आएगा वापडा ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी, और सुबह से शाम तक आपका बगैर बिजली के, बगैर वापडा के आपका सारा सेटअप चलता रहेगा। तो नाज़रीन, ये 6 मेथड मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिए। अब अपने हर स्क्रीनशॉट के ऊपर बजट मैंने बता दिया है, आप अपने बजट के हिसाब से क्या सलूशन बेस्ट रहता है वो आप अडॉप्ट करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मशवरे सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में बताइएगा कि क्या मैंने सही गाइड किया है, और अगर इसमें कोई गलती हो गई है तो वो भी बता दीजिएगा। और साथ में ये है कि किसी इंस्टॉलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन मैंने सब डिफाइन कर दिया है, और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में अब मैं बताऊंगा कि जो बड़ा, इससे थोड़ा सा बड़ा लोड होता है, 1000 वाट से बड़ा लोड होता है, जैसे 3000 वाट हो गया, 4000 हो गया, 5000 वाट हो गया, वो किस तरह लोड चलता है, उसके भी क्या क्या मेथड है, उसमें किस तरह आप यूज़र फ्रेंडली अपने सोल्यूशन ले सकते हैं, तो वो मैं सोल्यूशन दूंगा। इस पूरी वीडियो में जो मुझे समझाने का मकसद था ना, वो ये था कि एक कस्टमर जिसको अवेयरनेस नहीं है सोलर की, वो परेशान होता है कि यार मुझे क्या क्या चीज़ें लगा दूं और मेरा मसला हल हो जाए, और मेरे पास पैसे इतने से हैं, मैं किस तरह क्या परचेजिंग करूं और मेरा काम हो जाए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, जाते जाते आपसे एक चीज़ मैं गुजारिश करूँगा कि जो मैंने 6 मेथड बताए हैं, इसमें से कौन सा मेथड आपको सबसे अच्छा लगा है, और जिस मेथड के सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे कि हमें इस मेथड की प्रैक्टिकल करके बताएं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस मेथड की मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके बताऊं। मैं तो आप बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि कौन से मेथड का प्रैक्टिकल करके बताऊं मैं। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।